ये कहानी है मुंबई के उस गैंगस्टर की जो दाऊद इब्राहिम को अपना हीरो मानता था और अंडरवर्ल्ड डॉन जयदेव रेड्डी के लिए काम किया करता था। और ये किताब हमें ना केवल कहानी बताती है मुंबई के उस कुख्यात गैंगस्टर की जिसने डोंबिवली और थाने जैसे इलाकों में अपना आतंक मचा रखा था, बल्कि कैसे इस गैंगस्टर ने अपनी जुर्म की दुनिया को छोड़कर एक आम आदमी के तौर पर जीने का फैसला किया। चलिए हम इस किताब और इस कुख्यात गैंगस्टर की कहानी के बारे में बात करते हैं। राहुल रमाकांत यादव का जन्म मुंबई के डोंबिवली इलाके में हुआ, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में। राहुल के पिता रमाकांत यादव एक रेजर ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्वालिटी इंस्पेक्टर का काम किया करते थे। उनकी सैलरी थी मात्र 6,000 रुपये। परिवार को पालना मुश्किल से था। राहुल का बचपन से ही मानना था वो अपना जीवन कैसे भी जिएगा, लेकिन अपने पिता की तरह नहीं। एक एवरेज लाइफ नहीं जीना चाहता था राहुल। राहुल पढ़ाई लिखाई में भी कुछ खास नहीं था। कैसे भी करके 10वीं और 12वीं पास कर ली। कॉलेज में भी एडमिशन लिया, लेकिन बार बार फेल होने के कारण कॉलेज से भी ड्रॉप आउट हो गए। इसी बीच राहुल का उठना बैठना उन लोगों में हो चुका था जिनके ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। राहुल को बस एक मौके की तलाश थी। कैसे भी करके वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखना चाहता था और उसका बेताज बादशाह बनना चाहता था। और राहुल को ये मौका जब मिला जब वो 18 साल की उम्र का था। उस समय उसने अंडरवर्ल्ड डॉन दया महाजन और जयदेव रेड्डी के लिए मुंबई के एक रियल एस्टेट डेवलपर को धमकाया पैसे वसूली के लिए। इस टास्क में राहुल न केवल सक्सेसफुल रहा, बल्कि उसको इनाम के तौर पर 10,000 रुपये भी मिले। इसी के साथ राहुल की शुरुआत अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हो चुकी थी। इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद राहुल को मुंबई की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा भी, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया। लेकिन इसके बाद भी राहुल सुधरा नहीं और वो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता रहा। हालांकि जब अंडरवर्ल्ड डॉन दया महाजन और जयदेव रेड्डी की राहें अलग हुईं, उस समय राहुल ने जयदेव रेड्डी के साथ काम करने का फैसला किया। और इसके बाद राहुल ने बॉलीवुड के लोगों से लेकर रियल एस्टेट डेवलपर्स, इवन पॉलिटिशियन तक को डराया धमकाया और उनसे मोटी रकम वसूल करी जयदेव रेड्डी के नाम पर। उसने अपना थाने और डोंबिवली जैसे इलाकों में आतंक जमा रखा था। इसी बीच राहुल को शराब की बड़ी लत लग गई थी और जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने राहुल को पकड़ा, तब उन्होंने कोई अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक शराबी को पकड़ा था जो अपने पैरों पर सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये राहुल की उस समय की स्थिति थी। राहुल 3 साल जेल में भी रहा। हालांकि जब वो जेल से बाहर आया तब वो सभी आरोपों से बरी हो गया था, लेकिन उसकी शराब की लत बनी हुई थी। और अपनी शराब की लत को छोड़ने के लिए राहुल ने पुणे में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसको ज्वाइन किया। वहाँ पर वो कई सालों तक रहा। और इसी सेंटर में न केवल राहुल ने अपनी ज़िंदगी को रिफॉर्म किया, बल्कि ऐसा मैराथन रनर दौड़ना भी शुरू किया, जिससे उसको अपनी ज़िंदगी में एक पर्पस मिला। और अब राहुल रमाकांत यादव पुलिस से नहीं, बल्कि लंबी लंबी मैराथन भागता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।